नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वार यानी सोरगम की। यह एक ऐसा अनाज है जिसे मोटा अनाज माना जाता है। ये खाने में भले ही आपको स्वादिष्ट न लगता हो, लेकिन आपको सेहत बहुत अच्छी देगा। ज्वार आप किसी भी तरह अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। हम अभी बताते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ज्वार आपको रोज़ खाना चाहिए। ज्वार एक तो मिलेट फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य है। ज्वार एक ऐसा अनाज है जो बहुत ही मोटा अनाज माना जाता है और इसमें फाइबर्स की मात्रा दूसरे किसी अनाज के बनिस्बत सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन्स की मात्रा दूसरे अनाजों के बनिस्बत सबसे ज़्यादा होती है। 100 ग्राम अगर आपने ज्वार ले लिया तो समझ लीजिए 11 ग्राम आपने प्रोटीन खा ली, और इतनी प्रोटीन आपके शरीर की तोड़फोड़ को, शरीर में कोशिकाओं की तोड़फोड़ को, टिश्यू की तोड़फोड़ को या एक्सीडेंटल हादसे से आपको बचाती हैं और आपको रिकवरी में मदद करती हैं, आपकी ग्रोथ में मदद करती हैं। जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, अगर उनकी बोन डेंसिटी आपको बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, उनको हेल्दी रखना है, तो ज्वार की रोटी उसको ज़रूर खिलाइए। किसी भी रूप में ज्वार खिलाइए। ज्वार चीले के रूप में दे सकते हैं, ज्वार के आटे का हलवा दे सकते हैं, ज्वार की रोटी दे सकते हैं, और ज्वार के आटे का डोसा बना सकते हैं। आजकल तो बिस्किट और कई चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, इडली भी लोग बना रहे हैं। किसी भी रूप में दीजिए, लेकिन ज्वार अपनी रेगुलर डाइट में आप शामिल ज़रूर करें। ज्वार के जो हाई फाइबर्स हैं, ये हाई फाइबर्स आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। ये हाई फाइबर खाने की वजह से ओबेसिटी की समस्या समाप्त हो जाती है। कार्डियक की समस्या यानी हार्ट से जुड़ी सारी समस्याएं हाई फाइबर डाइट लेने से समाप्त हो जाती हैं। किडनी भी आपकी दुरुस्त होती है, हार्ट भी आपका दुरुस्त होता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, और डाइजेस्टिव सिस्टम हाई फाइबर डाइट लेने से सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो हाई फाइबर डाइट लेने से आपको हमने फ़ायदे बताए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन वाली सीरियल्स यानी ग्लूटेन वाले अनाज लेने से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में मरोड़े हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कई बार अपच होता है जिसे इंडाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार डिस्टर्ब रहता है ग्लूटेन वाला अनाज लेने से, और ज्वार में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 यानी 62 होता है। ये बहुत ही लो होता है, और ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट के लिए ज्वार रामबाण है। जिन्हें डायबिटिक 2 लेवल के, जो लेवल 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हें तो ज्वार की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। ज्वार की रोटी खाने मात्र से उनका डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वीट में जो चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से ग्लूटेन होता है, और वो ग्लूटेन आपके पेट में जाकर के आपके पेट में घूमता रहता है, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता। वो चिपचिपाहट ज्वार में नहीं होती, इसीलिए इसको मोटा अनाज कहते हैं। और ये चिपचिपाहट नहीं होने से ये आपको प्रॉपर एनर्जी देता है, ठीक तरीके से डाइजेस्ट होता है, और शरीर में कहीं मैला अगर है इकट्ठा तो इसके फाइबर्स उसको लेकर के बाहर आ जाते हैं, और आपका पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त हो जाता है। ज्वार में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ब्यूटी क्या है कि ये धीरे धीरे पचता है, और धीरे धीरे पचता है तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल नियंत्रित हो जाता है, और शुगर का लेवल अगर ब्लड में नियंत्रित है तो सारी समस्याएं समाप्त। आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, आपको थकान नहीं होगी, आप जल्दी अपनी भूख का आपको एहसास नहीं होगा, ज़्यादा खाएंगे नहीं, और मोटापा भी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और ज्वार में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से आपका ब्लड में शुगर लेवल नियंत्रित करने में ये मददगार होता है। ज्वार में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ये हमें हमारी रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है, बल्कि बनाता है ये कहना चाहिए, जिससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन मिलता है, और ज्वार खाने वालों को जल्दी थकान नहीं होती। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ज्वार खाना रामबाण माना गया है। ज्वार में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जब मैग्नीशियम होता
होता है तो मैग्नीशियम ही हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और इसमें इतना मैग्नीशियम होता है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम हमने लिया है वो आराम से एब्जॉर्ब हो सके, जो हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं जिनकी बोन डेंसिटी की यानी कि जिनको मजबूत हड्डियों की ज़रूरत है, या जो प्लेयर्स हैं जिन्हें मजबूत हड्डियों की ज़रूरत है, उनके लिए ज्वार रामबाण है। तो हर हाल में दिन में 1 या 2 बार ज्वार की रोटी आप ज़रूर खाएं, क्योंकि ये आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाता है, ये आपकी ब्लड सेल्स को और ये आपके शरीर में सेल्स को और टिश्यूज़ को जो तोड़ फोड़ होती है उसको मेंटेन करने में, रिपेयर करने में मदद करता है, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ग्रोइंग चाइल्ड के लिए भी ज्वार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज्वार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ज्वार में विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, ज्वार में कॉपर भी पाया जाता है, और कुछ हद तक जिंक भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की पूर्ण ग्रोथ में यानी पूरी ग्रोथ में पूरी तरह से मददगार होता है। और जो कॉपर होता है और पोटेशियम होता है, ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर यानी दुरुस्त करने में मददगार होता है। ज्वार में हाई फाइबर जो होते हैं हमारे कार्डियक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हार्ट के सभी रिस्क से हमें बचा के रखते हैं, हमारी कहीं ब्लॉकेज नहीं होती, और ब्लॉकेज नहीं होने से हार्ट अटैक की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके पेट में मरोड़े पड़ती हैं जिससे ब्लोटिंग कहते हैं, इनडाइजेशन हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो ज्वार रामबाण है, क्योंकि इसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्युबल फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। सॉल्युबल फाइबर लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें पच नहीं रही हैं उनको लेकर के बाहर आ जाता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कब्ज़ी की शिकायत से हम बच जाते हैं। जिससे कब्ज़ी ज़्यादा रहती है उन्हें बवासीर भी हो जाता है। ऐसे में ज्वार की रोटी खाएं और दुरुस्त रहें। जिन लोगों का मोटापा बहुत बढ़ गया है, वो मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो ज्वार की रोटी खाना शुरू कर दें। ज्वार के जो हाई फाइबर्स हैं, जो दूसरे अनाजों के बनिस्बत सबसे ज़्यादा ज्वार में पाया जाता है, हमने अभी आपको बताया, ये हाई फाइबर्स जब आपके पेट में जाते हैं, ये सॉल्युबल हाई फाइबर्स पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने को कहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं और आपका पेट भरा भरा सा रहता है, आपको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती, आप जल्दी जल्दी कुछ खाने की इच्छा नहीं रखते, और आपका मोटापा अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड अगर आपकी बॉडी में है तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, एडिपोज टिश्यू आपके शरीर में डिपॉजिट नहीं हो पाते, और आपका मोटापा नहीं बढ़ता। ज्वार में ल्यूसिन नाम का कंपोनेंट पाया जाता है। ल्यूसिन जो होता है वो मसल्स ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मसल्स ग्रोथ जिसकी अच्छी होती है उसमें चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहती है, वो जल्दी थकता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा काम आराम से कर लेता है। तो आप अपनी मसल को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये ल्यूसिन जो आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो ज्वार में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए भी आप ज्वार की रोटी खाइए, या ज्वार का चीला खाइए, ज्वार के आटे का हलवा खाइए, या ज्वार के आटे का केक बना के लीजिए, किसी भी रूप में ज्वार ज़रूर लीजिए। ज्वार के दानों को आप पॉप्स भी कर सकते हैं। ज्वार के दानों को अगर आप कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के, नमक जब गर्म हो जाता है, ज्वार के दाने डालेंगे तो वो पॉप्स बन जाएंगे, और वो पॉप्स बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो बच्चों को अगर ज्वार खिलाना हो तो पॉप्स के रूप में खिलाइए, उन्हें स्वादिष्ट भी लगेगा और उनके लिए हेल्दी भी होता है। ज्वार में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपके लिवर को मजबूती प्रदान करते हैं। जिसका लिवर स्ट्रांग होता है उसको जल्दी जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती है। और ज्वार में 20 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं, और हमारे ब्रेन से लेके फूट तक यानी हमारे मस्तिष्क से लेके पैर तक हर जगह उनकी ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें हेल्दी बनाते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो ये 20 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आप बाहर से ले सकते हैं विटामिन्स के रूप में, वो आप ज्वार के रूप में ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो नेचुरल होगा और आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स पॉइजनस होते हैं, हमारे शरीर में विषैले तत्वों को तुरंत बाहर करना बड़ा ज़रूरी है, और उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स ही दूर कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ज्वार में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए आपको शरीर में अगर विषैले तत्वों से छुटकारा पाना है तो भी आपको ज्वार खाना चाहिए। और ज्वार में विटामिन B3 यानी
नियासिन पाया जाता है। नियासिन बहुत रेयर चीज़ों में मिलता है, यानी विटामिन B3 आपको कई बार मेडिसिन के रूप में बाहर टैबलेट के रूप में लेना पड़ता है। वो नियासिन यानी विटामिन B3 आपका ज्वार में पाया जाता है। बहुत कम अनाजों में विटामिन B3 होता है। ये नियासिन आपको कई तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको हेल्दी रखता है। इसलिए नियासिन भी अगर लेना हो, विटामिन B3 की आपको ज़रूरत हो, तो भी आपको ज्वार अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। ज्वार खाने वालों को अनीमिया यानी कि पीलिया नहीं होता। कारण क्या है? ज्वार में आयरन और कॉपर की मात्रा प्रचुर होती है। भरपूर मात्रा में आयरन और कॉपर होने की वजह से हमारा ब्लड सेल्स इस पे मेंटेन रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हेल्प करता है। आयरन रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ाता है और उस आयरन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कॉपर देता है। तो कॉपर और आयरन दोनों ही इसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। और जब ज़्यादा ब्लड हम में होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए अनीमिया यानी कि पीलिया होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो जिन लोगों को पीलिया बार बार होता है, जिसे आप जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, वो ज्वार की रोटी खाना शुरू कर दें, पीलिया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ज्वार में ऐसी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, वो हमने आपको बता दी। थोड़ी सी कमियाँ भी हैं। ज्वार ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और ज्वार अगर आप खाते हैं तो उसके साथ विटामिन C ज़रूर लेना चाहिए, वरना ज्वार को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे में नहीं होती। विटामिन C की वजह से ज्वार हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा आंवला में होता है, टमाटर में होता है। तो ज्वार की रोटी जब आप खाते हैं तो या तो आंवले की चटनी साथ में लें या टमाटर की चटनी साथ में लें, जिससे विटामिन C की मात्रा आपको मिले। नहीं तो नींबू सैलेड में डाल के ले लें, नींबू में भी विटामिन C होता है और ये विटामिन C की वजह से ज्वार का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। अन्यथा ज्वार का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या कम हो पाता है, जिससे प्रॉब्लम दूसरी तरफ बढ़ जाती है। तो ज्वार एक तरफ बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लेने का तरीका आपको हम बता रहे हैं कि विटामिन C की मौजूदगी में ज्वार लिया जाए तो ही ज्वार आपको फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो वो उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं ज्वार की एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। 100 ग्राम ज्वार में कार्बोहाइड्रेट्स 72.1 ग्राम होता है, प्रोटीन 10.6 ग्राम होती है, फाइबर 6.7 ग्राम होता है, शुगर 2.53 ग्राम होती है, फैट्स 3.46 ग्राम होता है, आयरन 3.36 मिलीग्राम होता है, कैल्शियम 13 मिलीग्राम होता है, पोटेशियम 663 मिलीग्राम होता है और सोडियम 2 मिलीग्राम होता है, जिंक 1.67 मिलीग्राम होता है, मैग्नीशियम 165 मिलीग्राम होता है और पोटेशियम 289 मिलीग्राम होता है। तो ये थी जानकारी ज्वार के बारे में। हमें उम्मीद है इस ज्वार से आप फ़ायदे ज़रूर लेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे। दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। फ़ायदा आप ही का है। रखिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए सर्वोपरि है। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।